केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय वाणिज्य महोत्सव मंगलवार को लेह में शुरू हो गया। लेह पहुंचे गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने मंगलवार सुबह इस महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ग्यालसन, पदाधिकारी, लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल व प्रदेश प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आप तो एक्सपोर्ट करते हैं। ये पश्मीना का ऐसा यंग जी सर, ये खास कर हम खटी हैंडलूम ये शेप में बना था। हम यान प्रोक्योर करते हैं, उसकी हायरिंग कलर करके अपने डिजाइन अपने हाँ जी, हम यान को कलर करते हैं। हाँ जी, यान को कलर करते हैं। और एक पीस हमने रिसेंटली इनोवेट किया सर, ये हमने पहले शॉल बनाया, उसके बाद हमने मैरीगोल्ड से कलर मैरीगोल्ड से ट्राई किया सर। तो मैरीगोल्ड से ये वाला कलर भी बहुत सूदिंग और बहुत अच्छा दिखता है सर, मैरीगोल्ड से बहुत मुश्किल है। This, I welcome all of you and all the participants, the entrepreneurs, the established and budding business people of Ladakh to this Vanijya Saptah, which is a 2-day long function, a ceremony which is being organized as part of the Pan-India program of Vanijya Saptah, which we are celebrating as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. We will see presentations, exhibition, and also interaction with all the technical agencies who will help us promote export and trade in Ladakh. We expect that we'll be able to make this program a grand success and have as much interaction as we can. Thank you. 2 शब्द ज़रूर कहना चाहूँगा हम लद्दाख के जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं। लद्दाख यूटी जैसे आपको सबको पता है नया यूटी है, और हमें ये चैलेंज मिला है कि अब हम अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको ना सिर्फ लद्दाख के बाहर ले जाएं अपने देश में कोने कोने में, पर उसके साथ साथ फोकस ये भी करें कि एक्सपोर्ट भी करें। तो हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और हमें थोड़ा बहुत सक्सेस मिला भी है जिसके बारे में इसके बाद बताएंगे। मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट के मुताबिक लद्दाख का एक हिस्ट्री बड़ा यूनिक है, क्योंकि लद्दाख का जो पहले राजा जामयांग नामग्याल की तरफ से तब से शुरू हुआ है, जैसे आप सबको मालूम है, जो सिल्क रूट है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटरपोर्ट हुआ करता था लद्दाख। तो वहाँ से ट्रेड हुआ करता था एज़ फार एज सेंट्रल एशिया, सिंकियांग, तिब्बत वगैरह का, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम में भी वो डीएनए है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।
और लद्दाख ऐसा एक यूनिक यूटी या स्टेट होगा जिसका हम बाउंड्री 2-3 कंट्री के साथ टच में है, और अभी वैसे एनवायरनमेंट उतना कंड्यूसिव नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे हमें लगता है हमारा जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी हो सकता है। सर जैसे हम आपने एग्जीबिशन में देखा हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे पश्मीना है, एप्रिकॉट है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है, इसी तरह हमारे पास सी बकथॉर्न है, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैं और थंका पेंटिंग है। इस तरह लिस्ट काफ़ी है, लेकिन सर हम अभी इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं 2 या 3 प्रोडक्ट पे, जो हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है, जिसमें सर पश्मीना आता है, एप्रिकॉट आता है और सी बकथॉर्न आता है। तो उन सब का हम अलग अलग एक छोटा छोटा प्रेजेंटेशन दिखाएंगे ताकि हम सबको पता चले कि उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। Next, we have presentation on product speciality by exporters and participants from Ladakh on products like pashmina, apricot, sea buckthorn, and handicrafts of Ladakh. Products outside displayed. Next. Then stone carving is not outside, but stone carving is famously practiced in Turtuk region. खुशी है, आप एमओएस होम भी है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते होम मिनिस्ट्री से डायरेक्ट गवर्न करते हैं, तो आपका सीधा ऑफिशियल ताल्लुक़ लद्दाख से रखते हैं। इसलिए पूरे लद्दाख वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस समारोह में उपस्थित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री आर के माथुर जी, श्री एडवोकेट ताशी ग्याल्सन जी, ऑनरेबल चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले, श्री उमंग नेरुला जी, एडवाइज़र टू ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी लद्दाख, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोटवाल साहब, सभी कमिश्नर सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर साहब, पुलिस ऑफिसर्स और अलग अलग मंत्रालय से आए हुए सभी मेहमान को मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपकी उपस्थिति में। आज लद्दाख में ये वाणिज्य जो सप्ताह हो रहा है, इससे बहुत सारे चीज़ें जो है यहाँ देखने को मिला, सुनने को मिला सभी यहाँ पे उपस्थित लोगों को, कि लद्दाख यूटी बनने के बाद कितने आगे बढ़ चुके हैं और कितने आगे बढ़ने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विज़न को धन्यवाद देना चाहूँगा, कृतज्ञता अर्पित करना चाहूँगा। यूटी बनना बहुत एक बड़ा फैसला था, केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि साहसिक कदम भी था, और उसी से लद्दाख एक मॉडर्न लद्दाख का ज़िंदगी वहाँ से शुरू होने लगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में और एक विज़न भी दिया कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक प्रोडक्ट बने और हर डिस्ट्रिक्ट उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हब बने। मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूँगा जुले कि इस प्रकार के जो है वाणिज्य सप्ताह में एक तो इसका आयोजन करना और इसमें शामिल हो के इसमें हिस्सा लेना, खासकर हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को। सर मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, जिस प्रकार से अभी विस्तार से हमारे माननीय सांसद जी ने बताया है किस चैलेंजेस के साथ लद्दाख को गुजरना पड़ता है, और साथ ही साथ उससे पहले भी जो है हमारे जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज साहब ने भी बताया और हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ने खुद जो है यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशंस में भी बताया, और बाहर भी जब ये जो स्टेज हमारा जो एग्जीबिशन का दौरा कर रहे थे तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने अपने जो मुश्किल चीज़ों का जो चैलेंजेस जो फेस करते हैं उसको यहाँ पे बताया। सबसे पहले तो मैं सर भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि लद्दाख को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाने के लिए, और आज मेरे ख्याल से ये जो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर्स है, मेरे ख्याल से उनके लिए जो है अभी काफ़ी हद तक जो है उनके लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म का जो है एक शुरुआत हुआ है। Except that in this 2 years or almost 2 years of UT, what we have managed to achieve is we have identified that what should be the developmental strategy of Ladakh. In that, our guiding principle was given by the Honorable Prime Minister that we have to go for
a carbon neutral Ladakh. With that vision, the direction is very clear कि हमें फोकस करना है ऑन द प्राइमरी सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एनिमल्स हो. दे आर द एरियाज on which we have to focus. We cannot focus on exploiting the mines, minerals. We can't play with big industries. We have to focus on this. Luckily, the nature, the God is very kind to Ladakh. There are hundreds of things which Ladakh people can do. And after becoming a UT, those opportunities are for us to grab. There is no handicap in being a first generation entrepreneur. In fact, I would say that this is the greatest journey that you can take. It would have difficulties, it would have joys also, and it would definitely have success. क्योंकि आज जो स्पेस है, अगर आप पश्मीना लें, बहुत ही कम लोग हैं, जबकि 45 टन जो पश्मीना ओरिजिनली ग्रो करता है, उससे turnovers of 100 crores, 200 crores can easily be achieved. इसी तरह सी बकथॉर्न जो कि आज 15 करोड़ 20 करोड़ का टर्नओवर है, प्राइमरली आप पल बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनने शुरू हुए हैं, लेकिन उसका पोटेंशियल है, जैसे चाइना ने करा है कि $1 बिलियन इंडस्ट्री. मैं इतनी बड़ी बात नहीं करूँगा, पर फिर भी इट कैन बिकम ए वेरी बिग इंडस्ट्री. जो स्थानीय प्रतिभागियों के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए कई संस्थान यहाँ पर आए, ऐसे सभी साथियों को मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ. उन्होंने मुझे यहाँ बुला करके आपके साथ जो आपके अनुभव हैं और मैंने जो आपके विषय में जाना है, उन विचारों को साझा करने और आपका साथ मुझे मिला, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद भी करता हूँ. मैंने सुबह एलजी साहब से मेरी बात हुई, हमारे सांसद जी से भी बात हुई, और अभी यहाँ पर विजिट करते समय स्टॉल्स की हमारे कई जो यहाँ के स्थानीय प्रतिभागी थे, बाहर से कुछ लोग आए, उन सबसे बहुत सारी जानकारियों के माध्यम से जो बात मेरे मन में उभर कर आई, वो ये थी कि लद्दाख में क्षमता और योग्यता की कोई कमी नहीं है. आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी परंपराएं, आपका ज्ञान वास्तव में पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकता है. जिस तरह का व्यवहार यहाँ पर हमारे युवा साथियों ने भी किया और अपने को जिस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया, वो निश्चित रूप से एक बड़ी ज्ञान की परंपरा की तरफ भी संकेत करता है और उनके बुद्धि विवेक के स्तर को भी दर्शाता है. मैं ऐसे सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं, युवा साथी हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ. उनके सफलतम जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ. अभी यहाँ पर हमने पश्मीना की बात की, सी बकथॉर्न की बात की, हैंडीक्राफ्ट की बात की, लेकिन अभी जो बातें आप लोगों के स्पीच में आई, तो उससे लगा ये तो कुछ संकेत मात्र हैं. ये प्रदेश तो अथाह संभावनाओं का केंद्र है. कठिनाइयां हैं, अगर आपको अवसर मिलता तो निश्चित रूप से आप दुनिया के एक आइडियल मॉडल हो सकते थे. लेकिन जैसी आपसे बातचीत करके बहुत सारी कठिनाइयां देखने में मिली, एक कनेक्टिविटी की, मौसम की भी बात है. हम यान प्रोक्योर करते हैं.